अब थोड़ा डिस्टेंस हो, लंबा डिस्टेंस हो, किससे सवार हो रहे हम लोग? बाइक। चल रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, जहां तक व्हीकल का इस्तेमाल किसके लिए कहा? आप ही लोगों ने कहा है, समय को बचाने के लिए। मतलब व्हीकल का इस्तेमाल किसके लिए? काम के लिए। अब क्या हो रहा है? अब लोगों का समय बच रहा है। घर में क्या हो रहा है? समय बच रहा है। अब समय बच रहा है तो लोग पता है क्या कर रहे हैं? समय अभी भरपूर हो रहा है, एक काम करते हैं, मारते की गाना गाते, लॉन्ग ड्राइव पे चल। मतलब वो ड्राइव पे लॉन्ग ड्राइव, मतलब कुछ काम नहीं है, बस बीवी को पीछे बिठा देते हैं, बैठ आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, और पूरा गाड़ी चौक से एक ट्रक मार के, हाँ अब अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग? अब कैसा हो गया है? अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जमाना इतना फास्ट हो गया है कि इंसान बाइक पे सवार नहीं, बाइक इंसान पे सवार है। मतलब व्हीकल्स का काम के लिए यूज नहीं है। अब हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी एक समय टाइम यूज करने के लिए हम बाइक को खरीदे थे, अभी टाइम पास करने के लिए भी बाइक। हाँ, पर खैर गतियों में चलना बहुत जरूरी है, स्पीड से आगे बढ़ना बहुत जरूरी चाहिए, है ना? शाहरुख खान के डायलॉग मार दो, 70 मिनट बाकी बस, मतलब लाइफ इज रेस, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू रन 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 रन। और हम देखते हैं पड़ोस वाले स्कूटी ली तो हम स्कूटी ले रहे, अरे उसको जरूरत थी इसलिए लिया। अब कल्चर ऐसे बदल गया है कि लोगों ने सामान ऐसे ऐसे घर में लिया है क्योंकि जरूरत थी ना चीजें, इसी लोगों ने लिए थे। स्कूटी जो थी स्कूटी ले। अब ये पिंटे को कौन समझा है? वो बोलता है मुझे भी घर में क्या चाहिए? पप्पा स्कूटी चाहिए, है ना? क्योंकि संतोष को बर्थडे में पापा ने स्कूटी दी थी, मुझे भी स्कूटी चाहिए। अब वो बोलता है अरे नहीं रे, घर का राशन पानी करना पड़ता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। और इस पिंटे को क्या चाहिए बर्थडे पे? स्कूटी चाहिए पापा। उसने मुझे, जब मैं बैठता हूँ दोस्तों में तो मुझे ऐसा लगता है मैं बेकार हूँ क्या, मेरे बटुए में पैसे भी चाहिए, क्योंकि वो ऑर्डर मारते हैं, मैं कभी ऑर्डर ही नहीं मारता हूँ, है ना? लगता है ना बराबरी करे, लगता है कि आपको लाइफ इज लाइक ए कॉम्पिटिशन। क्योंकि लोगों ने गाड़ी इसलिए ली क्योंकि जरूरत थी। अब कैसे हो रहा है जमाना की माइंड सेट ही बदल गया है, जरूरत नहीं है तो भी क्या लो, गाड़ी लो। कुछ लोगों की जरूरत थी तो वो ठीक है, उन्होंने कर्जा लेके गाड़ी लिया है, लेकिन कुछ लोगों को जरूरत भी नहीं थी, कर्जा ले लेके गाड़ी ली और आज भी कर्जा ही कर रहे। तो समझिए हम किस कल्चर में आप आज आगे बढ़ गए, वैल्यू ही नहीं पता चल रही है हमें। अब हम लोगों को देखकर चल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, अरे हाँ देखो उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, ये भी अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे। देखो उन्होंने वैसी डॉल खरीदे ना, बेबी डॉल, हाँ मम्मी मला बेबी डॉल पाहिजे, और फिर पापा मम्मी वैसी डॉल खरीद के देंगे। मतलब इसीलिए घर का बजट क्या हो रहा है? बैंड बज रहा है। बजट की क्या हो रही है? ओह माय गॉड। चलिए 25 में चलते हैं। पहला पद मेरे साथ पढ़िएगा, मैं पढ़ूंगा पहले। ओके, वचन संहिता 127 का पहला पद, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। सारी जिंदगी सपने देखे थे, अब जैसे तैसे बिजनेस किए, जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको पकड़ लिए, अब जो कमा रहे, है ना? उससे तो अभी तो बस एक हमने बना लिए एक रूम ही, बस 1 रूम 1 किचन, और पिता बार बार देखते हैं घर को, इतना खर्चा लगा, इतनी मेहनत लगी, सारी चीजें लगी, लेकिन आप समझे, आप जिस बिल्डिंग को बनाए हो, परमेश्वर क्या कहता है? बिल्डिंग घर नहीं, ये बात में रखो, बिल्डिंग इज नॉट अ हाउस,
घर बनता है लोगों से। घर किससे बनता है? लोगों से। देखिए, मेरा घर कौन होगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनके बच्चे। ये क्या हो गया? मेरा, ये मेरा घर। दीवारों से घर नहीं बनता, ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य के हाथों से बनाई हुई इमारतों में नहीं रहता। परमेश्वर का घर कौन है? आप परमेश्वर का घर है। Where God dwells, परमेश्वर का वास करेगा। परमेश्वर आप में वास करता है। नानी का हृदय कहाँ वास करेगा? अपने लोगों में, अपने परिवार में, है कि नहीं? लेकिन अभी इतने हम इस स्पीड में बढ़ रहे हैं कि हमें प्यार किससे? 4 व्हीलर से। हमें इस प्यार किससे? स्कूटी से। हमें प्यार किससे है? बिजनेस से। हमें प्यार किससे? चूने से, दीवारों से, कलर से। अपने बगल वाले व्यक्ति का हाथ पकड़ो, फिर से चीज को वस्तुओं से नहीं, मनुष्य से प्रेम रखो। किसी ने, मेरे दोस्त ने मुझे बता दिया था कि किसी बाप ने अपने बच्चों के हाथी क्या कर दी? उसको काट नहीं दी थी, बहुत मारे उसको, हाथी लूले कर दी उसके। क्यों? क्योंकि उसने गलती से नई 4 व्हीलर का कांच ही तोड़ दिया था। क्योंकि हाथी क्या करते? बहुत मारे उसके हाथों। बताओ मुझे, प्यार किससे है? वस्तु से, बेटे से। बच्चे मैच्योर नहीं होते। किसी बच्चे ने मोबाइल नीचे गिरा दिया और डिस्प्ले क्या हो गया? टूट गया। इधर उसका गाल में क्या हो गया? एक तमाचा जोर से लग गया। पकड़ेगा। वस्तुओं से नहीं, किससे प्रेम करना है? मनुष्य। समझिए, आपका घर कौन है? आपके घर में कितने लोग हैं? और क्या घर में मनमुटाव है? बच्चों की माता पिताओं से नहीं बनती, पति की पत्नी से नहीं, पत्नी की पति से नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, घर अमित नहीं बनेगा, घर पिंटिया नहीं बनेगा, पप्पू नहीं बना पाएगा, गप्पू नहीं बना पाएगा, टप्पू नहीं बना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम क्या है? व्यर्थ हो गया। देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। क्या करना चाहिए? बच्चे लाड़ प्यार से बिगड़ जाते हैं। बच्चे लाड़ प्यार से क्या हो जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। लाठी से सुधरते नहीं। तो क्या करना होगा? आप में से किसी के पास इसके लिए है अच्छे विचार? आप क्या करेंगे? नहीं तो वही बोलो, डांटने से नहीं सुधर रहे, आप क्या करेंगे? हाँ, छड़ी लगाएंगे। छड़ी से सुधरेगा नहीं। आपने ऐसे भी बच्चे देखे जो प्यार से भी नहीं समझ नहीं पा रहे, मार मार के पीठ तो पूरी उनकी टनक हो गई, कुछ असर ही नहीं होता। अभी माँ बाप की बीपी बढ़ रही है लेकिन बच्चे के कानों को सुनने ही नहीं दे रहा है, ऐसे करते हैं। तो दिमाग की शिकायत हो रही है माँ बाप को बीपी की शिकायत हो रही है, बच्चे के कान में शब्द ही नहीं जा रहे हैं। हाँ, कई लोगों से हालत हुई है, कई लोगों की मतलब ये बीमारियां क्यों पैदा हुई है? You are very strict to worriness। आप चिंताओं से बहुत क्या हो, पकड़े हुए। मैं एक जगह प्रेयर के लिए गया था, कहा चिचगांव। मैंने एक ही उदाहरण दिया था, एक उदाहरण, रेत को हाथ में पकड़ो, कस के पकड़ो, जितना कस के पकड़ोगे उतनी रेत हाथ से क्या हो जाएगी? समझाएगा कौन? माता पिता को भी। उन चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़ ही नहीं सकते। पकड़ोगे। मैं तो पूछ रहा था, मैं अभी की जिंदगी में देखो, लोग कोई 20 साल में टपक जाते हैं, कोई 40 साल में, कोई 60 साल में, कोई 80 साल में। जितने भी बूढ़े लोगों को मिलो, पता है उनको किसी बात का डर है? मेरा नंबर कब लगेगा, इसका डर है। कम ऑन, कभी भी जा सकते हो। तो लाइफ जियो कैसे? हर दिन आनंद से, हर दिन आनंद से जीना चाहिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम लेके चलते हैं? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा,
उसकी नजर ऐसी, उसका वैसा वैसा, मतलब कितना आप अपना ध्यान लगाओगे जिंदगी, मनगर लगाओगे दुनिया में, जीवन में, है ना? कितना अच्छे गीत बनाए, मनगर लगाओगे दुनिया में, गिरते जाओगे तुम जीवन में, खुशियां ढूंढो जरा दिल की आंखों को, एक ही तो जिंदगी है, आओ नाचेंगे। नाचने के लिए भी देखो अब इतना जमाना आगे बढ़ गया है ना? अब ये सोचता नाचू कि नहीं नाचू। अब वहां गाना बज रहा है और दोनों सहेलियां पास में, पहले तू नाच। इतना शर्माओगे, हो गया, टाइम भी चला गया। कितना मतलब मैं बता रहा हूँ, कई लोग नाचने के लिए पता इच्छा होती है, अब शादी हो चुकी है, बच्चे, बाकी पापा नहीं नाचते, नहीं नाचूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, क्या ख्याल में जी, आपकी मम्मी लोग डांस नहीं करे तो मैं क्यों डांस करूं? बोलो, क्या बोलो? एक ही तो जिंदगी है, नाचना ही बंद कर दिए ना, नाचने के लिए समय नहीं है पास्टर जी। लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, सुनता नहीं है, बैल हो गया बैल। अरे भाई, लाड़ प्यार से बच्चे बिगड़ते हैं, लाठी से सुधरते नहीं हैं। रीजन क्या था? वैल्यूज सिखाना होगा। क्या सिखाना होगा? वैल्यूज कैसे सिखाओगे? क्योंकि वो तो बोल रहा है, पड़ोस वाले अमित को देखो, वो भी आपके ऑफिस में सेम पद पे है, लेकिन वो तो हर ट्रिप में जाता है, हर पार्टी में जाता है, उसको रेडियो मिलता है, महंगे महंगे मोबाइल मिलते हैं, मुझे क्यों नहीं कुछ मिलता है? फर्क क्या है? फैमिली कल्चर का फर्क है। क्योंकि इसका जो बाप है वो ना ऊपर से लेता है ना नीचे से लेता है, लेकिन अमित का जो बाप है रिश्वत कहां से लेता है? नीचे से, ऐसे भर देता है। हाँ, कई लोग तो ऐसे रिश्वत लेते हैं, ऐसे टोपी उठाते हैं और डालते हैं ऐसे। ये है मालदार टोपी। इन लोगों ने कई लोगों को टोपी पहनाई है। रातों रात बिल्डिंग बन रही है, जल्दी जल्दी कोई इंसान बढ़ रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हम ऐसे विश्व में जी रहे कि लोगों की बड़ाई कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, आज के लोग स्टैंडर्ड में जीते हैं। हाँ, अभी ये अलग कल्चर है स्टैंडर्ड वाला भी, हमारे बराबर है कि नहीं है? हमारा घर देखो, उनका घर देखो। हालेलुया, हालेलुया। मैं रिच लोगों के बीच में बैठा था, ऐसी बातें चल रही थी, मैंने एक ही चीज बोला, देखो मेरे लिए रिच और पुअर ये दोनों अलग अलग स्टैंडर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जो इसमें कोई मानता है ना, एजुकेटेड लोगों के सामने में सीना ठोक के मैंने बोला है ये चीज, एजुकेटेड लोगों के बीच में यदि इसमें कोई पक्षपात कर रहा है वो नैरो माइंडेड लोग हैं। ब्रॉड बैंड लोग ऐसे नहीं करते। हालेलुया। और इस धारा को, इन विचारधाराओं को जो फैला रहे हैं, लोगों का जो बदल रहा है। मैंने देखा है कि मेरे साथ रिच लोग जो जुड़ रहे हैं, दे हाव नो, मतलब उनके पास इस प्रकार की मानसिकता नहीं है कि हम बहुत रईस हैं, ऐसी मानसिकता नहीं है। तो ऐसे लोग मुझे पसंद आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बातों को मैं बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ, जुड़े रहना मेरे से जो बोल रहा हूँ। अब ये इसने तो लिया, रेडियो लिया, सब कुछ लिया, सेम चीज ये इस घर का बच्चा जिसका बाप रिश्वत ले रहा है, जो घर में पैसा तो ला रहा है, अब वो पैसा कहां पे देगा? बीवी के पास। बीवी सारा पैसा कहां भर रही है? तिजोरी भी पैसा भर रही है। अब जब पैसे को, बच्चे को भी पैसा बहुत आसानी से मिल रहा है, तो देखिए उस बच्चे की पढ़ाई का हालत कैसा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए कैसा हो रहा है। वो बड़े बड़े हीरो के पिक्चर खरीद के ला रहा है, अजय देवगन जी कैसे से काट रहा है, माधुरी दीक्षित
यहाँ उसका ध्यान है। जैसे मम्मी रूम में एंट्री हो गई, फोटो चिपका रख दिया बुक के अंदर और ऐसे और मम्मी आ रही है, बेटा क्या कर रहा है मेरे बेटा, क्या कर रहा है तू? मम्मी मैं इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा हूं। मम्मी बोलती अच्छा बेटा मुझे बता इंग्लिश में क्या कर रहे हैं? और वो इंग्लिश बोल रहा है। कौन? लड़का। एक अच्छी मस्त रट्टा मारी कोई उसने बोल दिया इंग्लिश में। बोलता है भाई तू बोल क्या रहा है, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि माँ को इंग्लिश आती ही नहीं है। अरे बेटा अच्छा पढ़ाई करो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। ऐसा वही बेटा बाहर जाके दोस्तों के साथ पता क्या कर रहा है, चल भाई पता भाई पत्ते खेल रहे ऐसा। और घर में लेट पहुंचता है। फिर माँ पूछती बेटा हाँ बेटा तू कर क्या रहा था? माँ आज बहुत होमवर्क किया माँ, बहुत पढ़ाई हुई। अरे मेरे बच्चे ले दूध पी ले बेटा, बहुत थक गया होगा। तो सोचिए क्या होगा उस घर, क्या होगी? जहां पैसा इजी मिलता है ना हाथ में, वहां कैसे आता होगी वो सोचिए। कीमत नहीं रहती पैसे की। जिन लोगों के पैसों की कीमत नहीं रहती तो पैसा यूं ही उड़ा देते, यूं ही खर्च कर देते, यूं ही। और ऐसे बच्चों की डिमांड बढ़ती है, बर्थडे में मुझे क्या चाहिए, जैकेट चाहिए तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं। बाइक चाहिए, मैं तो खाना खाऊंगा ही नहीं। समझ जाइए, जिस समय ऐसा हो गया तो आपके घर में फैमिली कल्चर नहीं है। और कई ऐसे बच्चों के बाप परेशान है। बाप परेशान है क्योंकि माँ बढ़ावा दे रही है बच्चों को। और एक दिन कहानी बदल जाएगी। इस दिन अभी तो बहुत सुख के दिन झेलेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा दुख का झेलेंगे जिस दिन उन्हीं के घर में रेट बढ़ेगी। किसकी? पुलिस की। पूरे अखबार में नाम आता है फिर फलाने फलाने का बाप क्या है, रिश्वतखोर है। तो इज्जत की क्या लग गई, बैंड बज गया। अब बताइए वो अच्छा था परिवार जो रोटी और चटनी खा रहा था, या वो परिवार अच्छा है जो मटन बिरयानी खा रहा था? वो परिवार जो परिश्रम के पैसे से आगे बढ़ रहा था। और इसकी कंप्लेंट थी, देखो अमित को कोट मिला, मुझे कोट नहीं मिला, देखो उसे ये मिला, उसे ये नहीं मिला। ये पिता और वो पिता में वो फर्क है। जब उसके पास भी लोग आएंगे नीचे से देने के लिए, बोलेगा इसको दे रहे हो, नहीं चाहिए। ये होती ईमानदारी की कमाई। क्योंकि इस पिता का स्वभाव अपने बच्चों के सामने भी कैसा है कि ईमानदार। ड्यूटी कैसे करो? ईमानदारी से। आप चाहते हो आपके बच्चे आपकी वैल्यूज करें, सबसे पहले आप जितनी भी चीजें करो उनकी वैल्यूज करना बहुत जरूरी है। हम यदि वैल्यूज नहीं करेंगे ना, हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। जैसे ही उस बच्चे ने बोला कि नहीं इस पेमेंट में उनका चल रहा है क्योंकि वो एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं ना रिश्वत से, इनका क्यों नहीं चल रहा है? एक अच्छा पिता क्या करेगा? मैं आपको बहुत अच्छे से सीख दे रहा हूँ, माता पिता और बच्चे सुन लो। परिवार कल्चर के लिए क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा यदि ऐसा मेरे साथ होगा, क्योंकि मुझे पसंद है पहले तैयार रहना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ऐसी यदि मेरे साथ होगी तो मैं क्या करूंगा। मैं जब पेमेंट लाऊंगा 1 महीने का घर में ना, यदि मेरा बेटा है तो मैं क्या करूंगा, उसके हाथ में पूरा पेमेंट दे दूंगा। तू चला के बता पूरा महीना, पूरा घर 1 महीने का। हमें बच्चों के हाथों पर क्या देना चाहिए? जिम्मेदारी तुम करके दे दो। और फिर वो लग जाएंगे, मम्मी बता दो पूरा राशन पानी घर का कितना लगता है महीने का। फिर वो बताए कि चावल 25 किलो, गेहूं 15 किलो, दाल ये उसमें पैसे पूरे चले गए। उसको जब आप इतने पहले से उसको प्रिपेयर कर दोगे, जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालोगे। वो सोच रहे थे कि महीने के कुछ पैसे बच गए तो हम अपने लिए कुछ तो भी क्या कर लेंगे, खरीदेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। उनके हाथ में जिम्मेदारी दे दो। मैं मैच्योर बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैच्योर बच्चों की उनके हाथ में जिम्मेदारी दे दो। उनको समझ में आएगा कि भाई मेरे माँ बाप जो कमाते पैसे बचते ही नहीं है और हम फरमाइशें कर रहे हैं। अब वो बच्चों का माइंडसेट बदलेगा धीरे धीरे, क्योंकि उनमें उम्मीद रहेगी, जागेगी
नहीं हम लोग ना और पैसे बचाने की कोशिश करेंगे, और पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। वो क्या करेंगे बच्चे, फिर घर में जो बाई आ रही ना उसको हटा देंगे। एक बच्चा क्या करेगा, खाने का डिपार्टमेंट संभालेगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा, कपड़े का, एक क्या करेगा, घर के क्लीन का। तो जब बच्चों की जिम्मेदारी ऐसे लोगों के हाथों पर, उनके कंधों पर जब जिम्मेदारियां आएगी, एक को घर क्लीन करने का, एक को खाने का डिपार्टमेंट, एक को कपड़े धोने का डिपार्टमेंट, मैं बता रहा हूं आपके घर में जब आपके रिलेटिव आएंगे ना, देखेंगे बच्चों, बोलेंगे कितने संस्कारी बच्चे हैं। उसी टाइम में जो बच्चे, ये कल्चर अलग है और ये कल्चर देखेगा अलग है, वो बोलेंगे कितने अच्छे बच्चे। और ऐसे बच्चों के बहुत जल्दी रिश्ते आएंगे, अच्छे रिश्ते आएंगे, क्योंकि लोग पता है किसको देख रहे हैं, कल्चर को देखते हैं, स्वभाव को देखते हैं। जब मेहमान घर में आएंगे तो हमारे बच्चे ऐसे टांगे लाएंगे, मस्त से गुनगुनाएंगे, हेडफोन डालेंगे, पर ये बच्चे आएंगे बिल्कुल ऐसे लेके, ट्रे लेके पानी देने के लिए। कल्चर बहुत मैटर करता है कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे। और क्या होगा सेम टाइम, यदि उनकी मम्मी भी बीमार पड़ेगी कभी भी अचानक से, तो पापा तो लग जाएंगे मम्मी की सेवा के लिए, लेकिन सारा घर के डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चे संभालने लग गए। पर हमने क्या किया है, इस पर कभी विचार ही नहीं किया है, कि इसमें कभी सोचा ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि चर्च बस धार्मिक स्थान है, जाएंगे, हालेलुया आमीन कहेंगे, देंगे और चले जाएंगे। नहीं, सेम टाइम जितना मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, जितना मैं अपने परिवार में सोचता हूँ, उतना ही मैं अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचता हूँ, उतना ही मैं अपने चर्च के बारे में सोचता हूँ। यदि मेरी नीयत साफ है तो मेरे लोगों की नीयत साफ रहेगी, यदि मेरी नीयत साफ नहीं तो मेरे लोगों की नीयत साफ नहीं रहेगी। ये जुम्बिश, ये जो सेलिब्रेशन है परमेश्वर का, यहाँ डांस भी नहीं करो पर उस लव को ना फील कर रहे हो आप।